गाइस, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी विद अमन कुल में। आज हम लाए हैं डायरेक्टर ऑफ एजुकेशन जीएनसीटी ऑफ दिल्ली की वर्कशीट नंबर 7 जो कि क्लास 8 के लिए है। सब्जेक्ट आपका सोशल साइंस है, हिस्ट्री की बुक से है। डेट है 11 अगस्त 2021। आप अपना नेम और अपनी क्लास टीचर का नेम लिखेंगे। आज हम अपना चैप्टर 2 फ्रॉम ट्रेड टू टेरिटरी जिसका टॉपिक है कंपनी रूल एक्सपेंड। तो जो कंपनी जो अपना रूल थी वो बढ़ाती जा रही थी, कैसे रूल कर रही थी वो पूरे धीरे धीरे एक जगह से लेके वो पूरे भारत में कैसे शासन करती जा रही थी, वो हम आज की वर्कशीट में देखेंगे। अर्ली ईयर्स आफ्टर द बैटल ऑफ बुक्सर 1764 ईस्ट इंडिया कंपनी अपॉइंटेड पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट नोन एज रेजिडेंट्स। तो बैटल ऑफ बुक्सर के बैटल के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी ने कुछ पॉलिटिकल और कमर्शियल एजेंट्स को अपॉइंट किया, कौन कौन, जिन्हें हम रेजिडेंट कहते हैं। और इंडिया के स्टेट्स में उनका रोल क्या था कि वो कंपनी का इंटरेस्ट था उसे बढ़ाएं और जो उन्हें जो कंपनी के लोग हैं, द कंपनी ऑफिशियल बिगिन इंटरफेयरिंग द इंटरनल अफेयर्स ऑफ इंडियन स्टेट। उनके जो काम हैं रेजिडेंट्स के, उन बस कंपनी के लोगों की सुरक्षा, उनकी रक्षा के लिए हित के काम करना है। पर जो रेजिडेंट्स थे वो क्या कर रहे थे, वो इंडिया की स्टेट्स के इंटरनल अफेयर्स में दखल अंदाज करने लगे थे। दे ट्राई टू डिसाइड द अपॉइंटेड ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिशियल एंड इवन सक्सेसर टू द थ्रोन। वो चाहते थे कि वो ही डिसाइड करे कि कौन अगला राजा बनेगा, कौन अगला काम करेगा, कौन वो कौन डिसाइड करना चाहते थे, रेजिडेंट यानी कंपनी के लोग ही। समटाइम्स द कंपनी फोर्स द स्टेट इनटू अ सब्सिडी अलायंस। कभी कभार कंपनी सब्सिडी अलायंस लगा देती थी किस पे, स्टेट्स पे। और ये सब अकॉर्डिंग टू दिस टर्म ऑफ दिस अलायंस के यानी ये संधि क्या थी, इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। अगर किसी भी स्टेट पे सब्सिडी अलायंस लग गई तो उस इंडियन स्टेट पे उन्हें अपनी सेना रखने का कोई अधिकार नहीं होगा। और वो किसके द्वारा प्रोटेक्ट रहेंगे, कंपनी के जो सेना है उसके द्वारा प्रोटेक्ट रहेंगे। और उसके लिए उन्हें सब्सिडी भी देनी पड़ेगी, यानी पैसे भी देने पड़ेंगे, रकम देनी पड़ेगी। इफ़ द इंडियन रूलर फेल टू मेक द पेमेंट, और अगर वो पैसे देने में चूक गए, दैन द पार्ट ऑफ द टेरिटरी वाज टेकन अवे एज पेनल्टी। और एक पेनल्टी के तौर पर उनकी जो पूरी टेरिटरी है, पूरा स्टेट है, वो कंपनी के हाथों हो जाएगा। फॉर एग्जाम्पल, व्हेन रिचर्ड वेल्सी was the governor general at the time of Nawab of Awadh had to keys half of his province in 1801 when he was unable to pay for subsidy force. Hyderabad was also forced to cede territories on similar ground. यहाँ पे आपको एग्जांपल दे रखा है। तो अवध के नवाब थे रिचर्ड वेल्सी ने उस पर सब्सिडी अलायंस फोर्स कर दी थी क्योंकि वो पे नहीं कर पा रहे थे, उनका जो शहर था वो उनसे छीन लिया गया। हैदराबाद भी ऐसे ही हुआ था। अब डायरेक्ट कन्फ्रंटेशन कैसे हुआ ये हम देखते हैं। जो डायरेक्ट लड़ाई हुई थी वो कैसे सीधी लड़ाई हुई थी। आफ्टर गेनिंग स्ट्रेंथ इन अर्ली ईयर्स द कंपनी रिसोर्टेड द डायरेक्ट मिलिट्री कन्फ्रंटेशन व्हेन इट वाज थ्रेट टू अ पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट। दिस कैन बी अंडरस्टूड थ्रू फॉलोइंग टू एग्जांपल। उन्होंने सीधी लड़ाई करना स्टार्ट कर दिया। जब अर्ली ईयर्स में उन्होंने लोगों से पेनल्टी ली, सब्सिडी अलायंस लगाए, तो वो चाहते थे कि वो इंडिया पे पूरी मिलिट्री फोर्स, उनका पॉलिटिकल और इकोनॉमिक इंटरेस्ट भी आने लगा और वही चाहते थे कि सब कुछ डिसीजन वही ले, शासन वही करे। तो उन्होंने डायरेक्ट लड़ाई करना स्टार्ट कर दी। सबसे पहले यहाँ पे आपको लड़ाई को दो तरीके से एक्सप्लेन करा गया है। एक सुल्तान थे मैसूर के, टीपू सुल्तान थे, और मराठास के साथ, दो लोगों के साथ उन्होंने मेन वॉर करी थी। पहले हम मैसूर के टीपू सुल्तान के बारे में पढ़ेंगे। मैसूर हैड गेन स्टेट अंडर लीडरशिप ऑफ रूलर लाइक हैदर अली। मैसूर ने एक बहुत अच्छी लीडरशिप ले ली थी, एक बहुत अच्छी स्ट्रेंथ थी किसके अंदर, हैदर अली, जो कि 1761 से 1782 तक वहाँ के शासक थे। और उनके फेमस जो बेटे हैं टीपू सुल्तान, जो 1782 से 1799 तक वहाँ राजा थे। मैसूर कंट्रोल द प्रॉफिटेबल ट्रेड ऑफ मालाबार कोस्ट वेयर द कंपनी परचेज सैंडलवुड, पेपर एंड कार्डमम। जो मैसूर है वही कंट्रोल करती थी, जो मालाबार कोस्ट में कंपनी परचेज करती थी सैंडलवुड, पेपर और कार्डमम, वही मैसूर कंट्रोल करती थी। पर 1855 टीपू सुल्तान है, जो मैसूर के स्टेट के शासक हैं, राजा हैं, उन्होंने एक्सपोर्ट को स्टॉप कर दिया। जो सैंडलवुड और पेपर का, कार्डमम का पोर्ट से, किंगडम से मना कर दिया, कंपनी को बेचने से मना कर दिया, लोकल मर्चेंट्स को भी ट्रेड करने से मना कर दिया कंपनी के साथ। He also established a close relationship with the French in India and modernized his army with the help of the Britishers. तो
उन्होंने क्या किया, उन्होंने कंपनी को मना कर दिया और फ्रेंच के लोग के साथ बहुत अच्छी दोस्ती कर ली, क्लोज रिलेशनशिप कर ली एंड उनकी आर्मी की वजह से अपनी आर्मी को भी मॉडर्नाइज कर दिया। द ब्रिटिशर वर फ्यूरियस एंड फॉट 4 वार्स। फिर जो ब्रिटिशर थे वो आग बबूला, फ्यूरियस मतलब क्या होता है, आग बबूला, बहुत गुस्से हो गए। किससे गुस्सा हो गए? टीपू सुल्तान से। और उन्होंने फिर 4 लड़ाई लड़ी। 4 लड़ाई, एक 1767 से 59 तक, 1780 से 84 तक, 1790 से 92 तक और 1799 में। और 1799 एट द एंड उनको मार दिया गया। फाइनली द बैटल ऑफ श्रीरंगपट्टम के बैटल में 1799 में जो हुआ था, टीपू सुल्तान मारे गए। मैसूर वाज प्लेस अंडर द फॉर्मर रूलिंग डायनेस्टी ऑफ वुडियार्ड्स एंड सब्सिडरी अलायंस वाज इम्पोज्ड ऑन स्टेट। यानी उस स्टेट पे भी सब्सिडरी अलायंस लगा दी गई और मैसूर को छोटे छोटे जो रूलिंग डायनेस्टी थी वहाँ के, उन पे वो फिर उन्हें संभालने लगे। फिर उन्होंने वॉर विद मराठास, यहाँ पे आपको सेकेंड एग्जाम्पल दे रखा है, वॉर विद मराठास। From the late 18th century, the company also sought to curb the Marathas and eventually destroyed Maratha power. तो बहुत लेट 18th सेंचुरी में जो मराठा पावर भी कम हो रही थी, धीरे धीरे ख़त्म होती जा रही थी। विद देयर डिफीट इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत इन 1761, जब वो हार गए थे थर्ड बैटल ऑफ पानीपत में 1761 में, द मराठास ड्रीम ऑफ रूलिंग फ्रॉम दिल्ली वाज शैटर्ड, क्योंकि उनसे दिल्ली भी खोते जा रहा था उनके रूल से। दे वर डिवाइडेड इनटू मैनी स्टेट अंडर डिफरेंट चीफ सरदार्स बिलोंगिंग टू डायनेस्टी सच एज सिंधिया, होलकर, गिरफर, भोसले। वो डिफरेंट स्टेट्स में डिवाइड होते रहे और वहाँ के सरदार्स में बिलोंग करते रहे, जैसे सिंधिया, होलकर, गिरफर, भोसले। These chiefs were held together in a conspiracy under Peshwa, principal minister, who became its effectively military and administrative head based in Pune. उन्होंने पुणे में एक प्रिंसिपल मिनिस्टर बनाया इन सभी का। महादजी सिंधिया एंड नाना फडणवीस वर 2 फेमस मराठा सोल्जर एंड स्टेटमेंट। जो महादजी सिंधिया और नाना फडणवीस थे वो फेमस मराठा सोल्जर थे। द मराठास वर सब्सिड्यूड इन सीरीज ऑफ वॉर्स। द फर्स्ट वॉर दैट एंडेड इन 1782 विद द ट्रीटी ऑफ सालबाई, जो सालबाई के अंतर्गत हुआ था फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, उसमें कोई भी नहीं हारा। सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर हुआ था जो 1803 से 5 तक हुआ था। was fought on different fronts, resulting in British gaining Odisha and territories north of Yamuna River, including Agra and Delhi. नुकसान हुआ मराठा का ही हुआ, क्योंकि जो इसमें जो ब्रिटिश थे उन्होंने उड़ीसा को भी ले लिया, यमुना रिवर के पास जो शहर थे आगरा और दिल्ली उनका भी ब्रिटिश का अधिकार हो गया। और जो थर्ड वार था एंग्लो मराठा वार, उस जो 1879 से 90 तक हुआ था, क्रश मराठा पावर, यानी पूरी जो मराठा पावर थी उसे क्रश कर दिया किसने? ब्रिटिश ने। द पेशवा वाज रिमूव एंड सेंड अवे टू पितपुर नियर कानपुर विद द पेंशन। जो पेशवा थी वो रिमूव कर दी गई और उन्हें कानपुर से सीधा पेंशन को से शेयर कर दिया गया। द कंपनी नाउ हैड कंप्लीट कंट्रोल ओवर द टेरिटरीज साउथ ऑफ विंध्यास, यानी विंध्या के नीचे जितना भी साउथ है कंपनी ने वहाँ पे कंट्रोल कर लिया। अब इसी से रिलेटेड आपकी वर्कशीट से रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस आपको दिए गए हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है, हाउ डिड कंपनी टेक कंट्रोल ऑफ इंडिया स्टेट थ्रू अब सब्सिडरी अलायंस। कंपनी ने कैसे रोल किया, कैसे सब्सिडरी अलायंस के थ्रू कंपनी ने कंट्रोल करिया इंडिया के स्टेट पे। तो आप इसका आंसर करेंगे, अकॉर्डिंग टू द टर्म ऑफ अलायंस इंडियन रूलर्स वर नॉट अलाउड टू हैव देयर इंडिपेंडेंट आर्म फोर्स। They were to be protected by the company, but for that rulers they had to pay for the subsidiary forces the company. If the Indian rulers failed to make the payment, then part of their territory was taken away as penalty. यानी अलायंस के टर्म से बताया गया कि कंपनी की जो आर्मी फोर्स थी उन्होंने जब्त कर लिया गया और कंपनी अपनी आर्मी फोर्स देगी, जो स्टेट की आर्मी अपनी आर्मी फोर्स है उसे हटा दिया जाएगा, सब्सिडी लग और अलायंस लग जाएगी एंड कंपनी अपनी फोर्स देगी। एंड कंपनी अपनी फोर्स देगी तो उसके लिए पैसे मिलेगी, पैसे अगर नहीं चुकाए तो उन पे सब्सिडी लग जाएगी और जिस भी राजा ने अगर वो सब्सिडी नहीं दी टाइम से देन उस पर पेनल्टी लग जाएगी और उनका पूरा राज्य छिन जाएगा। तो ये थी सब्सिडरी अलायंस और इसी से कंट्रोल करा उन्हें इंडिया पे। क्वेश्चन नंबर 2 है, वाई वर ब्रिटिशर फ्यूरस विद टीपू सुल्तान, व्हाट वाज द रिजल्ट ऑफ दिस कन्फ्रंटेशन। तो ब्रिटिशर फ्यूरस यानी आग बबूला क्यों थे टीपू सुल्तान से और इस कन्फ्रंटेशन का रिजल्ट क्या है, यानी इस लड़ाई का क्या रिजल्ट आया। तो 1785 में, मैं इसका मतलब आपको बता देती हूँ, 1785 में टीपू सुल्तान ने सैंडलवुड, पेपर और कार्डेमम का
पोर्ट जो किंगडम में होता था वो ब्रिटिशर को मना कर दिया। एंड ब्रिटिशर इससे बहुत गुस्सा हो गए, आग बबूला हो गए। तो उन्होंने सोचा कि अभी लड़ाई होगी, तो उन्होंने लड़ाई करी, 4 लड़ाई हुई। एंड फाइनली जो चौथी लड़ाई थी जो श्रीरंगपट्टनम में हुई थी, तो वहाँ पे टीपू सुल्तान मारे गए थे। कब मारे गए थे? 1799 में, 1799 में। तो आप इसका आंसर कर लेंगे। मैंने आपको पूरी वर्कशीट समझाई है, वही आपको बता रखा है। क्वेश्चन नंबर 3 है, विच फॉर द मेजर डायनेस्टी ऑफ मराठा पावर, हाउ वॉज दिस कंटिजेंसी रूल्ड। तो मेजर डायनेस्टी थी कौन सी थी मराठा पावर की, और वो कैसे रूल करी जाती थी? तो सिंधिया, होलकर, गेकवाड़, भोसले, ये मेजर डायनेस्टी थी। they were held together in a confederacy under Peshwa, who became its effective military and administrative head based in Pune। जो एडमिनिस्ट्रेटिव हेड था पुणे में था, वो पेशवा के अंडर आता था। और जब वो हार गए तो वो पेशवा कानपुर में शिफ्ट कर दिया गया। क्वेश्चन नंबर 4 है, हाउ वर मराठा सब्सिट्यूट द ईस्ट इंडिया कंपनी। हाँ, कैसे मराठास ने सब्सिट्यूट कर दिया ईस्ट इंडिया कंपनी को। तो द मराठा वर सबड्यूड इन अ सीरीज ऑफ वॉर इन द थर्ड एंग्लो वॉर ऑफ 1879 क्रश मराठा पावर एंड कंपनी नाउ हैड बिकम कंट्रोल ओवर द टेरिटरी साउथ ऑफ विंध्यास। तो आई होप आपको आज की वर्कशीट अच्छे से समझ आ गई होगी। आपके देखा है कि हिस्ट्री आपने देखा कि जो ब्रिटिशर्स हैं उन्होंने कैसे धीरे धीरे अभी उन्होंने साउथ में कंट्रोल कर लिया, ऐसे वो पूरी जो हमारी इंडिया है उस पर कैसे कंट्रोल करते हैं वो हम नेक्स्ट वर्कशीट में देखेंगे। आपको आई होप हिस्ट्री में को ये पढ़ने में मज़ा आ रहा होगा। आप इसे स्टोरी की तरह ले जाएंगे तो आपको और मज़ा आएगा। और हमें सपोर्ट करते रहिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, जिससे हमारी जो यूट्यूब फैमिली है वो और बढ़ती जाए। तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें। ये वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक करिए, ज़्यादातर दोस्तों के साथ शेयर करिए जिससे उन्हें भी सब्सक्राइब करने बोले। वीडियो अच्छी लगी तो इसे लाइक भी करने बोले। आपकी एक सब्सक्राइब, लाइक, शेयर से हमें बहुत खुशी मिलती है, तो प्लीज़ ज़रूर करिए। और कभी कभी वीडियोस के नोटिफिकेशन नहीं जाते तो आप हमारा टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं, और आप हमें इंस्टाग्राम पे भी फॉलो कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग वीडियो। बाय बाय गाइस।